हाँ जी, नमस्ते सभी को। आज मैं आपके सामने आई हूँ रैशनल नंबर चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेके, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे बेटा रैशनल नंबर्स की, यानी कि गुणधर्म, रैशनल नंबर के गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है यहाँ पे बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है बेटा कि अगर टू और थ्री रैशनल नंबर्स हैं, 2 और 3, ध्यान से देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, इसमें शॉर्टकट भी प्रोवाइड करूंगी ताकि तुम अच्छे से गुणधर्म को याद कर सको। और नोट डाउन करो, इसको वीडियो को रोक कर नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, मैंने अभी कल बताया था कि 2 और 3 भी रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है बेटा? हम उनके बटे में 1 लगा सकते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि तुम्हें समझ आ सके कि 2 और 3 रैशनल नंबर है, तो प्लस, उनके बीच में प्लस लगा दो, फिर माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, फिर डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो 2 + 3 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 5 भी तो रैशनल नंबर होगा ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि 2 में से 3 गया, कितना आएगा यहाँ पे? 1, और बड़े का निशान आता ना इंटीजर्स के प्लस में, तो -1 आ गया क्योंकि ये माइनस का बड़ा था 3। तो -1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर है ना, बट इसके इस बटे में 1 लगा सकते हो। ठीक है, 2 × 3 6, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या देखा आपने? प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई तीनों को जब करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर है। पर डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होता है। 2 / 3 यानी कि 2/3 रैशनल है, पर अगर इसके बटे में बाय चांस ऐसा केस आ जाए, ये केस आ जाए कि बटे में 0 आ जाए, तो ये नॉट डिफाइन है या इनफाइनाइट होता है ना इसकी वैल्यू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में लागू नहीं होती है। समझ गए बेटा? क्योंकि 2 + 3 भी क्या हुआ? 5, 2 - 3 भी क्या हुआ? -1, ये भी रैशनल नंबर है बेटा, ये भी रैशनल नंबर है, 6 भी रैशनल नंबर है। पर ये जो इनफाइनाइट है, ये रैशनल नंबर में कभी नहीं है। मैंने कहा था कि बटे में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा केस आ जाता है डिवाइड में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। तो रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर क्लोज हुआ, माइनस में लागू हुई और मल्टीप्लाई में लागू हुई, जबकि डिवाइड में ये लागू नहीं हुई, डिवाइड में ये लागू नहीं हुई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मेन आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिख रहा है बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कहता है? ऐसे ही है, 2 और 3 ले लिया हमने, 2 संख्या ले ली, 2 और 3 इज रैशनल नंबर। उसमें हमने क्रम बदलना है। क्रम विनिमय नाम से क्लियर है, क्या बदलना है? क्रम। 2 + 3, 3 पहले लिख दिया, +2 बाद में लिख लिया। तो 2 + 3 कितना होता है बेटा? 5, और 3 + 2 भी क्या होता है? 5। तो ये इक्वल आ गए, तो प्लस के लिए वैलिड हुई। ठीक है, अब माइनस की बात करें, माइनस में 2 और 3 के बीच में माइनस लगा दिया और इनका क्रम बदल के उनके बीच में माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर आया -1, और 3 में से 2 गया, आया 1। क्या इक्वल है दोनों? नहीं। तो ये माइनस के लिए लागू नहीं होती। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव, क्रम बदलना। कॉम्यूटेटिव का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग लगा के क्रम बदल के हम देखेंगे कि किस चीज के लिए वैलिड है। तो मल्टीप्लाई में देखो वैलिड हो रही है, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 इज ऑल्सो 6। तो ये मल्टीप्लाई में लागू हुई है, पर डिवाइड में लागू नहीं हुई। देखो 2/3, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए वैलिड हुई बेटा? अभी देखो 2 + 3 = 3 + 2। कुछ नहीं किया, 3 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया। 2 × 3 = 3 × 2। सो रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, तो हम बुक्स में जनरली देखते हैं कि a + b, b + a के बराबर लिखा होता है, और a × b = b × a के बराबर लिखा होता है। तो इसको आप प्रॉपर राइट डाउन कीजिए कि रैशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव में हमेशा 2 आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, 2 रैशनल नंबर कोई भी ले सकते हो, a और b, हमेशा 2 रैशनल नंबर आएंगे कॉम्यूटेटिव में। ठीक है,
और क्लोजर में भी हमने 2 लिए थे, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड थी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, पर जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस में लागू हुई, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्रम बदल के वही चीज़ें इक्वल आती हैं। अब अगली बात करते हैं हम एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 डिजिट लेंगे, यानी कि कोई भी 3 रैशनल नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है, ए बी सी। इसमें कॉम्यूटेटिव में क्या था, हमें 2 रैशनल नंबर लेने हैं, एसोसिएटिव में हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो हम करेंगे कोई भी 3 रैशनल नंबर, एग्जाम्पल के लिए ले लिए मैंने 2, 3, 4। अब क्या किया मैंने इसमें, ध्यान से देखना, इसमें क्या किया हमने, 2 + 3 + 4 वो लिख दिया हमें, 2 + 3 + 4, और इधर लिख दिया 2 + 3 + 4। बस हमें ब्रैकेट लगाने हैं बेटा, पहले तो 3 और 4 को ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर 2 और 3 को ब्रैकेट में बंद करो, अंडरस्टूड। अब इनका ऐड करके देखो, 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ा कितना आया, 9 ही तो आया। ऐसे ही 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ा कितना आ गया, 9। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं, तो एडिशन में ये प्रॉपर्टी लागू होती है, कौन सी, एसोसिएटिव, ठीक है। ऐसे ही अब माइनस में हम ब्रैकेट लगा दे बेटा, माइनस में ये प्रॉपर्टी कभी भी लागू नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले ही हम कह चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, निशान अलग आता है, ठीक है, बड़े छोटे का निशान बदल जाता है, ये वैलिड नहीं हुई। नेक्स्ट, अब ये ब्रैकेट लगाने हैं, इसमें 3 के साथ करना है, पहले लास्ट वाले को 2 को ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर स्टार्टिंग वाले 2 को ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। 2 × 10 और ये 3 2 जा 6, बोर्ड मास के रूल से हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। 12 दूना 24 और 6 चक 24, तो मल्टीप्लाई में भी वैलिड हुई, पर डिवाइड में कभी भी वैलिड नहीं होगी, देख लो, नहीं होगी कभी भी वैलिड, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम क्लोजर की तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होगी। तो क्या लिखा है मैंने, ये इसके लिए लागू होगी, प्लस प्लस का निशान हो तीनों में, या मल्टीप्लाई का निशान हो। तो जनरली हमारी बुक्स में जो दिया होता है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, a + b + c लिख दो, फिर a + b + c लिख दो, फिर इनको दोनों को ब्रैकेट, फिर इन दोनों को ब्रैकेट, ऐसे ही a × b × c लिख दो, a × b × c लिख दो, इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 वेरिएबल्स होते हैं, ए बी और सी, और कॉम्यूटेटिव में कितने वेरिएबल्स होते हैं बेटा, 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल। इसमें भी क्रम बदलते हैं और इसमें ब्रैकेट बदलते हैं। एसोसिएटिव में ब्रैकेट बदलना है, और एसोसिएटिव में क्या बदलना है, ब्रैकेट, और एसोसिएटिव में ब्रैकेट बदलना है, और कॉम्यूटेटिव में क्रम बदलना है 2 के बीच में, एसोसिएटिव में 3 के बीच में, अंडरस्टूड। कुछ नहीं करना हमें, पहले 3 अक्षर लिखे उसके बीच में प्लस लगा दो, फिर 3 लिखे उसके बीच में प्लस लगा दो, फिर लास्ट के 2 ब्रैकेट और स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट, कुछ भी कर सकते हो। पहले 2 को ब्रैकेट में बंद कर दो, फिर बाद के 2 को ब्रैकेट में बंद। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी को आप अच्छे से कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, इसमें तीनों में एसोसिएटिव में प्लस का निशान था या मल्टीप्लाई का निशान था, पर इसमें क्या है, पहले मल्टीप्लाई का निशान मैंने अलग कलर से डार्क कर दिया, फिर प्लस का निशान। इसमें 2 पहले 3 के साथ जाएगा, फिर 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, मतलब ये मल्टीप्लाई का निशान दोनों के साथ जाएगा। तो अभी देखो हम दोनों को करके देखते हैं बोर्ड मास के रूल से। 3 और 4 पहले ऐड होंगे, कितना हो गया, 7 14 आ गया, ओके। अब देखना दोनों बराबर आएंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, देखो ये हमारे पास 14 = 40 हो गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब अभी इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगी, a × b + c। a को पहले b के साथ गुना कर दो तो, और a को c के साथ गुना कर दो, प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा, ओके। दिस इज अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब इसमें प्लस की जगह माइनस का निशान आ गया है, तो हम करके देखें। 4 में से 3 गया, कितना हुआ, 3 गया, -1, ठीक है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, पर माइनस का आएगा, ब्रैकेट में रख दिया हमें, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, माइनस का 2,
इधर भी 8 में से 6 गया 2, पर निशान बड़े वाले का आता है इंटीजर्स के रूल से, तो -2 इक्वल टू -2 इक्वल आ गया ना बेटा। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमें इसके बीच में बस माइनस का निशान लगा दो, a मल्टीप्लाई b और यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई c। दिस इज ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब तीनों प्रॉपर्टी को मैं एक साथ लिखने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी की अभी हमने, सबसे पहले हमने की बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, तो क्या क्या होएगा, उनका प्लस भी एक रैशनल नंबर होगा, प्लस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, उनका माइनस भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसको जनरली आप a प्लस बी, a माइनस बी और a मल्टीप्लाई b भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी और a मल्टीप्लाई b इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी मैं फास्टली आपको कर रही हूँ ये रिवीजन के लिए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 वेरिएबल है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b प्लस ए, ठीक है। तीसरी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा आपको, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पहले मल्टीप्लाई वाला लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग में चाहे इन दोनों को ब्रैकेट कर दो और उसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट कर दो, जो बचा। अब a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट आप कहीं पे भी लगा सकते हो पहले, जैसे मैं इसको भी लगा दूं और फिर स्टार्टिंग वाले 2 को लगा दो, ठीक है। तो ये भी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, ये भी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए, एसोसिएटिव भी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस का निशान, 2 निशान आ गए यहाँ पे, तो a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बीच में किसका निशान आएगा, प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, a c के साथ जाएगा। ऐसे ही a पहले b के साथ, माइनस a फिर c के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और लिखिए, ठीक है बेटा। ये 4 प्रॉपर्टी राइट डाउन करें और कल तक याद करें, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट इसका रैशनल नंबर का पार्ट 3 आपके साथ होगा। और धन्यवाद।